दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से समझना चाहते हैं और साथ में दोस्तों जो सिंस और फोर के बीच में जो आपको कंफ्यूजन होती है, अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आज आपको ये पूरी तरीके से मैं समझा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला, जिसमें मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहली स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और उसके रूल्स के बारे में हम जानेंगे। दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कब होता है और सिंस और फोर का प्रयोग कब होता है, ये देखेंगे हम सेकंड स्लाइड में। तीसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। और अंत में दोस्तों मैं आपको दूंगा एक होमवर्क जो कि आपने करके दिखाना है। और इस होमवर्क को मैं अगले पार्ट में, जब मैं आपको चारों के चारों प्रेजेंट के पार्ट एक ही वीडियो में समझाऊंगा, तब ये मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर मोटिवेट करें और अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है ये आखिर क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी और पहली वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं कि टेंस आखिर क्या है। टेंस के अंतर्गत जो कर्ता होता है यानी जो कार्य को करने वाला होता है, उसके कार्य को उसकी अवस्था के साथ दिखाया जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसमें जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो चल रहा होता है यानी अपूर्ण होता है। तभी यहां पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, कंटीन्यूअस यानी कार्य चल रहा होता है। बट दोस्तों साथ में वो कार्य शुरू कब हुआ था यानी वो कितने समय से चल रहा है, या तो उसका शुरुआती समय बताया होता है या फिर उसकी अवधि बताई होती है, या तो उसका स्टार्टिंग टाइम बताया होता है या फिर उसकी ड्यूरेशन बताई होती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर्ता के कार्य को जो कि चल रहा होता है उसकी अवधि या फिर उसके शुरुआती समय के साथ बताया होता है। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि मैं सोमवार से मंदिर जा रहा हूं, तो जाने की क्रिया चल रही है बट वो शुरू कब हुई थी, सोमवार से, और सोमवार से वो लगातार चल रही है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसकी पहचान कैसे करेंगे हम। तो दोस्तों देखिए आप कि यहां पे रहा है यानी हिंदी के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद अगर रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं या रही हूं, इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पर दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई यही तो पहचान हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भी थी, बट उसमें और इसमें एक अंतर है दोस्तों। इसमें ना समय के बारे में भी बताया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने कहा मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बट मैं कहूं कि मैं 2017 से वीडियो बना रहा हूं, या मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूं, या मैं 10 दिन से वीडियो बना रहा हूं, तो समय भी बताऊंगा अगर मेरी क्रिया चल रही है, कब से चल रही है, ड्यूरेशन या फिर स्टार्टिंग टाइम, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। दोस्तों यही बात आपको समझानी है मैंने। तो ये क्लियर हो गई कि इसकी पहचान क्या होती है कि भाई वाक्य में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसके अंत में रहा है, रही है आता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसका रूल, इसके तीनों रूल एफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव के लिए मैंने लिख रखे हैं। तो रूल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे लिखते हैं हम सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं हैज और हैव में से कोई एक, फिर थर्ड नंबर पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फोर्थ नंबर पे दोस्तों हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, पांचवें नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, छठे नंबर पे हम एक्स्ट्रा लिखते हैं और सातवें नंबर पे हमारा सिंस और फोर, और आठवें नंबर पे हम लिखते हैं टाइम। अभी ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो हम करते हैं स्टार्ट पहले सेंटेंस से।
तो मैंने आपको स्टेप बता ही रखे हैं कि अगर आप कोई एक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो आपके 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों को ढूंढना होता है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कोई सेंटेंस 12 प्रकार के टेंस में, यानी 12 जो पार्ट हैं उसके, उनमें से वो कौन सा, यानी आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको उसे रूल के अकॉर्डिंग बनाना होता है। अभी यही चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं सोमवार से मंदिर जा रहा हूं, इस सेंटेंस को मैं क्या करना चाहता हूं, इंग्लिश में बनाना चाहता हूं। तो कौन सोमवार से मंदिर जा रहा है, मैं यहां पे करता है, क्योंकि जाने की जो क्रिया है वो मैं कर रहा है। क्लियर है भाई, मैं सोमवार से क्या जा रहा हूं, किसको जा रहा हूं, दोनों से नहीं मिल रहा, तो मैं बोलूंगा मैं सोमवार से कहां जा रहा हूं, मंदिर। तो मंदिर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जाना हमारी क्या है, क्रिया, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो जाने के लिए हमें शरीर के अंग यानी पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो भी चीज हम अपने शरीर के अंगों से करते हैं वो हमारी गतिविधि कहलाती है, यानी एक्शन कहलाती है, और एक्शन को ही दोस्तों हम क्रिया कहते हैं। तो जाना ये मूल रूप है, ना की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, रहा हूं, जो कि हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बट दोस्तों मैंने एक प्रश्न पूछा खुद से, कब से, मैंने पूछा कब से, तो आंसर आएगा सोमवार से। तो दोस्तों यहां पे आप ये चीज देख रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूं, अगर इतना होता तो ये होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बट एक प्रश्न मैंने खुद और पूछा अपने आप से कि कब से, सोमवार से। तो देखिए दोस्तों, जब क्रिया चल रही हो, या तो उसका शुरुआती समय बताया हो, या उसकी अवधि बताई हो, यानी स्टार्टिंग टाइम बताया हो, या ड्यूरेशन बताई हो, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना होके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। दोस्तों इसी बात को आपने ध्यान देना है। तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बनाना कैसे, पहले नंबर पे हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया दोस्तों मैंने। फिर हैज और हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें हैज बीन का प्रयोग किन किन के साथ कर सकते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, जबकि हैव बीन का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन के साथ करते हैं। सिंस और फोर में अभी हम लौट के दोबारा आएंगे, ठीक है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि भैया आई के साथ हमारा क्या आएगा, हैव बीन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, हैव बीन आएगा। तो मैंने लिखा आई हैव बीन, मैंने लिखा आई हैव बीन। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, जो कि क्या है, गो, जाना। अब तीसरे नंबर पे हमने गो लिख दिया, चौथे नंबर पे हमें क्या करना है, उसमें आईएनजी जोड़ना है हमेशा, हर बार, गोइंग। और याद रखना दोस्तों, ये जो आईएनजी होती है ना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही जोड़ी जा सकती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। ये बात आप अपने दिमाग में जरूर रखें। तो देखिए, आई हैव बीन गोइंग। अब देखिए दोस्तों, गोइंग, जाना, कहां, मंदिर। मंदिर एक वेल डिफाइंड प्लेस है, तो हमें यहां पे टू लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात। तो मैंने लिखा आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल। मंदिर को हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल, हमने लिखा टेम्पल। आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल। हमने पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब छठे में कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, सातवें में आएगा सिंस और फोर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टेंस की, जिसे मैं अपनी अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, ये जो सिंस है या ये जो फोर है, इनमें से किसी एक का प्रयोग होगा से के लिए, जैसा कि यहां पे लिख रखा है। देखिए यहां पे जितने भी से लिख रखे हैं मैंने, यहां पे भले ये वाला से हो, या 5 वर्ष से हो, या बचपन से हो, या फिर दूसरी कक्षा से हो, या 2005 से हो, यहां पे 5 सेंटेंस में 5 बार से आया है, जो कि एक प्रेपोजिशन है, यानी संबंध बोधक है। अब इसी से के लिए आप जानते हैं कि हमारा सिंस भी आ सकता है, हमारा फोर भी आ सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसे बताते हैं, बट मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं इसे समझने का।
देखिए दोस्तों, कोई भी क्रिया चल रही हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्रिया चल रही होती है, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य अपूर्ण होता है, यानी वो चल रहा होता है। अब वो चल रहा होता है, अगर उसका शुरुआती समय बताया है, जैसे मैंने कहा मैं 2017 से YouTube पर वीडियो बना रहा हूं, तो मेरी ये जो वीडियो बनाने का सिलसिला कब स्टार्ट हुआ था? 2017 से। तो ये जो 2017 है ना, ये उसका शुरुआती समय है बनाने का, क्रिया का, जो मेरे द्वारा की जा रही थी। तो स्टार्टिंग टाइम के लिए हमेशा आप सिंस लिखोगे, यानी स्टार्टिंग टाइम, यानी सिंस का प्रयोग हमेशा आप याद रखें, ये हमेशा स्टार्टिंग टाइम, यानी क्रिया शुरू कब हुई थी, शुरू कब हुई थी, ये बात। और फोर का प्रयोग आप हमेशा करते हैं ड्यूरेशन के साथ, अभी मैं इसको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, सिंस का प्रयोग आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर का, यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फोर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। बट इससे बेहतर है कि आप ये ध्यान दें, स्टार्टिंग टाइम के साथ आप हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो ड्यूरेशन होगी तो उसके साथ हमेशा फोर का प्रयोग करेंगे। यानी देखिए दोस्तों, अगर घड़ी का समय जैसे 2 बजे से 5 बजे से 7 बजे से 3 बजे से 3:15 से, कुछ भी घड़ी का टाइम है, निश्चित होता है घड़ी का टाइम, ठीक है, 24 घंटे में एक बारी ही एक टाइम आता है, निश्चित है, तो हमेशा सिंस लगाएं। या अगर मैं कहूं मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो जो क्रिकेट खेलने की जो क्रिया है, मेरी शुरुआत कब हुई थी? 2 बजे। तो 2 बजे उसका क्या है? स्टार्टिंग टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस 2 o'clock, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, कुछ भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसी चीज का ऐसे कहता कि मैं 15 मिनट से क्रिकेट खेल रहा हूं, अब 15 मिनट पहले घड़ी में क्या टाइम हो रहा था मुझे नहीं पता, तो यहां पे क्रिया की ड्यूरेशन यानी अवधि को बताया गया है, तो मैं क्या लिखूंगा? 4। बहुत ही सिंपल है। अब पीछे चलते हैं हम अपने सेंटेंस में, और यहां पे देखिए, यहां पे सोमवार। अब देखिए, मंदिर जाने की जो क्रिया है वो स्टार्ट कब हुई थी? सोमवार। मैंने कहा मैं सोमवार से मंदिर जा रहा हूं, आज है मान लीजिए शनिवार, तो स्टार्ट कब किया था मैंने? सोमवार से स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्टिंग टाइम है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के निश्चित नाम है, तो इसलिए आप इसे पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। पर बेहतर है कि आप क्रिया का स्टार्टिंग टाइम दे रखा है तो सिंस लगाए, और ड्यूरेशन दे रखी है तो 4 लगाएं, ये ज्यादा बेटर है। तो देखिए, आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मंडे। आप क्या लिखेंगे? सिंस मंडे, और मंडे का M कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर डे का नाम है, और प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट अल्फाबेट यानी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो हमने लिखा आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मंडे। कितना सिंपल है, आप देख सकते हैं, देखिए कितना इजी है। तो सिंस और 4 का सिंपल सा लॉजिक अभी दूसरे सेंटेंस से मैं और अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। मेरा दोस्त 5 वर्षों से दुकान चला रहा है। कौन? मेरा दोस्त। ये आगे हमारा सब्जेक्ट। क्या चला रहा है? दुकान चला रहा है। दुकान हमारा ऑब्जेक्ट है। चलाना क्या है? हमारी क्रिया है। रहा है हमें क्या बता रहा है? कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बट एक क्वेश्चन मैंने फिर पूछा अपने आप से, कब से? 5 वर्षों से। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना कब से का आंसर नहीं मिलेगा, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना कब से का भी आंसर मिलेगा। कब से चला रहा है? 5 वर्ष से। कब से? सोमवार से। कब से? बचपन से। कब से? दूसरी कक्षा से। कब से? 2005 से। तो आप देख रहे हैं कि जब आपको कब से का आंसर मिल जाए ना, कि जो क्रिया चल रही है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना हो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। दोस्तों, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं बार बार। तो देखिए, मैंने लिखा ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये हमारा समय है दोस्तों। तो हमने लिखा माय फ्रेंड। हमने पहले नंबर पे सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट है माय फ्रेंड। हमने लिखा माय फ्रेंड। माय फ्रेंड इज अ सिंगुलर नाउन। यहां पे देखो, मेरा दोस्त 5 वर्षों से दुकान चला रहा है। रहा है एक है, रहे हैं एक से ज्यादा होता तो फ्रेंड्स हो जाता, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या आता है? हैज बीन। हमने लिखा माय फ्रेंड हैज बीन। देखिए कितना इजी है,
पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है दो, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। डिपेंड किस पे करता है? सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था? सिंगुलर नाउन, तभी हमने क्या लगाया? हैज बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई चलाना। अब देखिए कोई भी व्यापार होता है, भले दुकान चला रहे हो, आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो, आप कुछ भी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको जीविका प्राप्त हो रही है, यानी आपको इनकम प्राप्त हो रही है, तो आप ऐसे चलाने के लिए रन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने रन वर्ड का इस्तेमाल किया, रन लिखा। अब रन में जब भी हमें आईएनजी लगाना होता है तो एन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो हमने क्या लिख दिया? रनिंग। माई फ्रेंड हैज बीन रनिंग। अब दुकान क्या है? एक नाउन है और काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल। नाउन तो एक काउंटेबल है, बट इधर हम ए शॉप लिख देंगे, ए शॉप। मैंने लिखा माई फ्रेंड हैज बीन रनिंग ए शॉप। अब देखिए 5 वर्षों से, तो मैं 5 वर्षों के लिए क्या लिख दूंगा? 4। मैंने 4 क्यों लिखा? मैंने यहां पे सिंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 5 वर्ष उसकी ड्यूरेशन को बता रहा है। 5 क्या? एक गिनती। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बताया, 4 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, गिनती जो कि हमारी काउंटिंग होती है। 5 वर्ष, 5 क्या है? एक हमारी काउंटिंग है, यानी गिनती है, और गिनती के साथ हमेशा 4 को ही लगाएं। तो 4-5 ईयर्स हम क्या लिख देंगे? 4-5 ईयर्स। तो पूरा सेंटेंस बना, माई फ्रेंड हैज बीन रनिंग ए शॉप 4-5 ईयर्स। 4-5 ईयर्स। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात दोस्तों। मैं ये थोड़ा 5 ईयर्स रफ कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिले और मैं आपको अगला करके दिखाऊंगा। मैंने ये रफ कर दिया है ताकि मुझे दूसरे सेंटेंस को 4-5 ईयर्स आप मान लीजिए यहां पे मैंने लिख रखा है। अब बनाते हैं हम तीसरा सेंटेंस, आपको और ज्यादा समझ में आएगा सिंस और फॉर का प्रयोग करना। देखिए, कौन? हम बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं। कौन? हम दिल्ली में क्या रह रहे हैं? किसको रह रहे हैं? क्या और किसको दोनों से नहीं मिल रहा, तब हम प्रयोग करेंगे कहां रह रहे हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली में हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पर ये ऑब्जेक्ट तो है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, बट ये है हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन लग के आया है। मैं एक हमारा संबंध बोधक है, यानी प्रीपोजिशन है। तो हमने लिखा हम बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं, लिख दिया मैंने। हम हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिल्ली में है, और वर्ब यहां पे वर्ब है रहना। रहना, इस रहना के लास्ट में क्या आ रहा है? रहे हो, जो कि हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बट मैंने एक क्वेश्चन पूछा, कब से? बचपन से। तो मुझे यहाँ पे कब से का आंसर मिल गया, जो कि आ रहा है बचपन से। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना होके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। तो हमने लिखा वी, लिखा सबसे पहले। वी के साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा। क्या आएगा? हैव बीन आएगा। वी हैव बीन, हमने लिखा वी हैव बीन। अब रहने को हम बोलते हैं लीव। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीव। और लीव में अंत में क्या आता है? ई आता है, बट जब भी हम आईएनजी लगाते हैं तो वो ई हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हमने लिख दिया पहले स्टेप में सब्जेक्ट, दूसरे में हेल्पिंग और तीसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चौथे में आईएनजी जोड़ा, पांचवें में अभी हम ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है जो कि प्रीपोजिशन के साथ लग के आया है। तो हम लिखेंगे इन दिल्ली। क्या लिखेंगे? इन दिल्ली। दिल्ली एक शहर है तो इसलिए हम इन लगाएंगे। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, बचपन से जो रहने की क्रिया कब स्टार्ट हुई थी? बचपन से स्टार्ट हुई थी। ये उसका शुरुआती समय, स्टार्टिंग टाइम है। तो आप मुझे बताएं, सिंस आएगा या फोर आएगा? सिंस आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात। जब भी आपका शुरुआती समय दे रखा हो तो सिंस लगाएं, और ड्यूरेशन दे रखा हो तो आप फोर लगाएं। जैसे अगर मैं कहता हम कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, कई वर्ष, फॉर मैनी ईयर्स। अब वो कई वर्ष उसके ड्यूरेशन को बता रहा है, और ड्यूरेशन के साथ हमेशा क्या आता है? फोर। और जबकि शुरुआती समय के लिए हमेशा क्या आता है? सिंस आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड। हुड लिखते हैं, वुड पढ़ते हैं। तो ये हमने बना दिया दोस्तों सेंटेंस। मैं इसको फिर दोबारा से रफ कर लेता हूं क्योंकि अगला सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगी मुझे।
तो देखिए दोस्तों, हमारे पहले 3 सेंटेंस आपको समझ में आ गए। यहां पे से के लिए हमारा सिंस आया, यहां के से के लिए हमारा फोर आया, और यहां पे अगेन हमारा सिंस आया। सिंस और फोर को ही समझना इस सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में। अब बनाएंगे हम अपना चौथा सेंटेंस। तुम इस स्कूल में दूसरी कक्षा से पढ़ रहे हो। कौन? तुम। कौन? तुम। कहा? इस स्कूल में। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बट ये ऑब्जेक्ट कैसा है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि क्या और किसको से नहीं मिला हमें। अब इस स्कूल में भाई पढ़ना, पढ़ रहे हो। पढ़ना क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है भाई, हमने लिख दिया रहे हो, हमारा क्या हो गया भाई? हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया। क्लियर है? अब इसे मैं इंग्लिश में बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुमको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यू। अब यू के साथ हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा? हैव बीन आएगा। मैंने आपको ये पीछे लिख के दिखाया है, हमने लिखा। अब दोस्तों देखिए, पढ़ना, पढ़ने के लिए हम रीड वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने के लिए हम स्टडी वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। बट देखिए दोस्तों, जो रीड वर्ड है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया है, यानी वो कर्म के साथ आती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जबकि पढ़ना जो कि स्टडी भी है, स्टडी भी बोला जाता है, बट वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी आकर्मक क्रिया है। यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम स्टडी वर्ड लिखेंगे। यू हैव बीन स्टडिंग। स्टडी लिखा, स्टडी और आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया? स्टडिंग। यू हैव बीन स्टडिंग। अब इस स्कूल में क्या है? हमारी प्रेपोजिशन। अब मैं के लिए हम इन भी लगाते हैं, एट भी लगाते हैं, इनटू भी लगाते हैं, बट छोटे स्थानों के लिए हम एट लगाते हैं। एट दिस स्कूल, एट दिस स्कूल। मैंने क्या लिखा? यू हैव बीन स्टडिंग एट दिस स्कूल। अब देखिए दोस्तों, दूसरी कक्षा से, मैंने किसी स्कूल में एडमिशन लिया दूसरी कक्षा में, तो मेरा पढ़ने का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? दूसरी कक्षा। तो जो सेकंड क्लास है वहां से मेरी क्रिया जारी हुई थी, तो तभी मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? सिंस लगाऊंगा। सिंस सेकंड क्लास, सिंस सेकंड क्लास। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाया कि शुरुआती समय दे रखा हो क्रिया का, तो नेचुरल सी बात है कि हम सिंस लगाएंगे। और यदि दोस्तों उसकी ड्यूरेशन दे रखी हो, यानी गिनती के टाइप में दे रखा हो, जैसे इसी सेंटेंस में ऐसे कहता कि तुम इस स्कूल में 10 साल से पढ़ रहे हो। अब 10 साल क्या है? ड्यूरेशन है, तो 4-10 years लिखता मैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं इसको फिर अगेन रफ कर देता हूं। तो देखिए, लास्ट सेंटेंस बनाते हैं हम अपना आज का। भाई लास्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे पापा 2005 से नौकरी कर रहे हैं। कौन? मेरे पापा। क्या? नौकरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या से मिल रहा है? करना हमारी क्या हो गई? क्रिया। रहे हैं हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट कब से? 2005 से। ये जो 2005 है ना, ये हमारी क्रिया का शुरुआती समय बता रहा है, और क्रिया चल रही हो या उसका शुरुआती समय बताया हो या फिर ड्यूरेशन, तो वो कॉन्टिन्यूअस ना हो के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती है दोस्तों, याद रखना है ये बात। तो हमने सबसे पहले लिखना है माय डैड या माय फादर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। माय डैड क्या है? मेरे पिताजी एक हैं, आपके पिताजी भी एक होंगे, यानी हैज बीन। क्या है दोस्तों? हैज बीन, यानी सिंगुलर नाउन। हमने लिखा हैज बीन। माय डैड हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करने को क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। आईएनजी जोड़ा, क्या हो गया? डूइंग। माय डैड हैज बीन डूइंग। अब नौकरी क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो हम लिखेंगे ए जॉब। माय डैड हैज बीन डूइंग ए जॉब। अब दोस्तों देखिए, इस से के लिए सिंस भी आता है, फोर भी आता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो से पहले जो समय है 2005, ये इस क्रिया का यानी करने का शुरुआती समय है, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और अगर इसी की जगह पे मैं ऐसे लिखता कि मेरे पिताजी 2 वर्षों से या 3 वर्षों से, 10 वर्षों से, 10,000 वर्षों से, मतलब कुछ भी बोलूं गिनती के टाइप में, तो मैं लगाता 4-10 years, 4-20 years, 4-15 years। तो दोस्तों सिंस तभी आता है जब वो उसका शुरुआती समय है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए
नेगेटिव का मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था पिछले वीडियो में भी कि फर्स्ट स्टेटिव वर्ब के बाद आपने नोट लिखना है। देखिए यहाँ पे हैज और हैव फर्स्ट स्टेटिव वर्ब है, और उसके बाद अगर हम नोट लगा दें और बीन उसके बाद लिखें तो देखिए दोस्तों वो बन जाता है नेगेटिव। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें उसी फर्स्ट स्टेटिव वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो इसको समझते हम तीसरी स्लाइड में बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब देखिए दोस्तों इन सेंटेंस में हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बना के दिखाता हूं। तो देखिए ये तो मैंने आपको बना ही दिया, मैंने बताया इसको कि आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मंडे। क्या आएगा दोस्तों? सिंस मंडे। तो यहां पे एम कैपिटल आएगा, मंडे। अब दोस्तों मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था। लॉजिक क्या है कि हमें नोट को कहां पे रखना होता है? आफ्टर फर्स्ट स्टेटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब। यानी अगर आप किसी भी सेंटेंस को सिंपल से नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आपको नोट लिखना है कब? आफ्टर दी फर्स्ट स्टेटिव वर्ब। तो यहां पे देखिए दोस्तों तीन वर्ब हैं यहां पे, एक हैव, बीन और गोइंग। ये 3 वर्ब हैं जिसमें से हैव, बीन और गोइंग, ठीक है, गोइंग हमारी एक्शन वर्ब है और ये हमारी पहली स्टेटिव वर्ब है। तो हमें नोट कहां लिखना है? यहां पे लिखना है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, रट्टा ना मारे। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल। तो भाई हमने ये बात समझा दी कि भैया नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हमें नोट लिखना होता है आफ्टर दी फर्स्ट स्टेटिव वर्ब। इंटरोगेटिव बनाना है तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, राइट फर्स्ट स्टेटिव या हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। अगर उसी को आप पहले, यानी देखिए ये जो हैव है इसको अगर हम सब्जेक्ट से पहले ले आए तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। जैसे हैव आई बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मंडे। क्या मैं सोमवार से मंदिर जा रहा हूं? ऐसे कहा, मैं सोमवार से मंदिर नहीं जा रहा हूं। देखिए मैंने हिंदी लिखी रखी है। तो देखिए कितना सिंपल है ना नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा चारों टेंस एक साथ, ठीक है। अब बनाते हैं दूसरा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? माई फ्रेंड हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। रनिंग, क्या लिखेंगे? रनिंग ए शॉप for 5 years। क्लियर है? ईयर्स। अब इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए आपको समझ आ गया होगा। माई फ्रेंड, मैंने लिखा माई फ्रेंड हैज के बाद नोट आ जाए बी और सेम ऑर्डर। तो पहली स्टेटिव वर्ब के बाद नोट लगाना है। इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हैज माई फ्रेंड बीन एंड सेम ऑर्डर। तो आपको क्लियर हो गई। ऐसे ही देखिए तीसरे सेंटेंस को भी कि वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। मान लीजिए दोस्तों ये चाइल्डहुड है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? भाई वी लिखेंगे, हैव लिखेंगे, और हैव हमारी पहली स्टेटिव वर्ब है तो क्या लगा देंगे? नॉट, और फिर सेम ऑर्डर बन गया हमारा नेगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए हम हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। बस इसी बात को आपने ध्यान देनी है। क्लियर है? यही बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। अब देखिए भाई, तुम इस स्कूल में दूसरी कक्षा से पढ़ रहे हो। हमने लिखा यू के साथ क्या लिख दिया? हैव बीन। यू हैव बीन पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडिंग। क्या बोलते हैं? स्टडिंग। You have been studying at this school
सिंस सेकंड क्लास, मान लीजिए सिंस सेकंड क्लास। नेगेटिव बनाना है, मेन तो हमारा पर्पस है नेगेटिव बनाना, तो हम लिखेंगे यू हैव नॉट बीन। देखिए सेम ऑर्डर, आगे आपको नेगेटिव बनाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हैव यू बीन, और बाकी सब क्या कर देंगे, सेम ऑर्डर में। क्लियर। अब लास्ट बना देते हैं, माई फादर या माई डैड हैज बीन डूइंग ए जॉब सिंस 2005। नेगेटिव कैसे बनाना है, माई फादर या माई डैड हैज नॉट। देखिए दोस्तों, हैज नॉट बीन यानी पहली स्टेटिव वर्ब के बाद यदि नॉट लगा दें तो बन जाता है नेगेटिव, और उसी फर्स्ट स्टेटिव वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से पहले ले आए तो बन जाता है इंटेरोगेटिव। हैज माई डैड, हैज माई फादर बीन सेम एज इट इज। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं जिसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। देखिए एक ही सेंटेंस है जिसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों एक ही सेंटेंस को चारों में बनाना है आपने। कोई डाउट आया मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ये बात ध्यान दें, आपका मैं रिप्लाई 100% करूंगा। और दोस्तों अगला जो पार्ट आएगा इस वीडियो के बाद, उसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन चारों को एक ही वीडियो में बताऊंगा और वहां पे ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।